तो इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, संत महात्मा हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? कौन रहेगा इस दुनिया में? आओ कोई बताओ रे। सारा संसार सिलक रहा है, जाओ कोई बुझाओ रे। गगन मंडलों में ज्वाला उफाने, सागर सिलक रहा है, सिलक रही भूमि, हवा और अग्नि, जाओ कोई बुझाओ रे। आप कहोगे कौन सी बात है? आज आपके अंदर में झांको, यहाँ पर सबके अंदर में ज्वाला उठा रहे हैं। भावनाओं की, भवसागर की जो भावनाएं है, जो इच्छाएं है, सब आपके अंदर में से निकल रही है। कौन सी? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, पता नहीं कितने द्वेष की, कपट की, छल की, हमारे अंदर में जो भावना है वो सब निकल रही है। आपने देखा 31 दिसंबर के दिन कितने जीव यहाँ पर काटे गए। उनकी आयु कम रहते हुए, बचाते हुए, समय रहते हुए आप मानव जाति ने उसको काट दिया। उनकी आत्माएं बता रही है उस परम पिता को मेरा कौन सा गुनाह था, यहाँ की धरती लोग के मानव जाति ने मुझे काट डाला। यही बात इस धरती पर वो सब बुला रहे हैं। और हमारा कौन सा गुनाह था? यहाँ पर सब लोग हमको काट रहे हैं और मार कर खा रहे हैं। तो वो जो उनकी अंदर की भावना है, वो भावनाओं की जो आग है, वो उस ईश्वर को, उस परम पिता को समझा रही है कि मेरा कौन सा गुनाह था, इस मानव जाति को हम आपको यहाँ पर हम जाकर उनकी सजा दो। तो ये बात यहाँ पर सब लोग इस धरती पर जो पाप कर रहे हैं, फिर भी ऐसे संत महात्मा क्या कर रहे हैं मालूम है? कितना पाप भया जगत में, अंदाज के बाहर चला, फिर भी संत महात्मा का पुण्य है, इसीलिए जगत नहीं डला। गिरी बदरिया पाप की, बस रही अंगार। इस जगत में संत ना होते तो जल मरता संसार। तो इस धरती पर जब सजग आएगा तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस धरती पर सभी मानव जाति को समझाया सज्जु आने वाला है। इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं कि सभी मानव जाति को संदेशा दे दो। कौन सा संदेशा? देश वालों, एक नया संदेशा सुनो। इस धरती पर सज्जु उतर कर आएगा, है नहीं वक्त ज्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। है इस धरती पर जितने पापी, कुकर्मी, अधर्मी, उनका नामो निशान भी ना रह जाएगा। दूध घी की सुधाधार बन जाएगी। बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। 30-32 में सोना बिकेगा। ऐसा सुगम वक्त आने वाला है। लेकिन इसके पहले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा जरा धीरज रखो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ लग जाएगा। वो जब कुदरत का थप्पड़ लगता है 2, 4, 5 हजार लाख का नारा वाला नहीं, करोड़ों का नारा वाला हो जाता है। आप कहोगे कैसे? तो करोड़ों का नारा वाला कैसे होता है? सुनामी लाठाएं, अतिवृष्टि, महामारी, भूखमारी और एक्सीडेंट, और इससे भी अगर नहीं चलता तो इस पृथ्वी तत्व का प्रकोप होता है, उसे कहा है भूकंप। जब करोड़ों का नारा वाला हो जाएगा उस समय आपकी रक्षा कौन करेगा? आपके पास में कौन सा अस्त्र है, कौन सा शस्त्र है जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको दिया है? फिर भी हम आप लोग अनजान हैं। गुरु महाराज कहाँ है? ऊंचा मकान है। महात्मा का मकान कहाँ होता है? सच्चा महात्मा कहाँ रहते हैं? ऊंचा मकान तेरा कैसे मजल चढ़ूं मैं, आड़ी खड़ी है चौकिया, किस अस्त्र से लड़ूं मैं, किस शस्त्र से लड़ूं मैं? तो हमारे पास कोई कौन सा अस्त्र दिया हुआ है और कौन सा शस्त्र दिया हुआ है? सभी लोग सचेत होकर सुनो। हमारे पास में अस्त्र दिया हुआ है दीनता का। दिन बन जाओ, छोटे बन जाओ। जब आप छोटे बन जाओगे, दिन बन जाओगे, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा।
और आपके हाथ में शस्त्र दिया हुआ है। कोई भी ताकत ऊपर से अगर आती होगी, उस समय आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम को बोलना। जब आप साधना में बैठोगे, सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, अगर आपके सामने अगर शेर आ गया, जहरीला सांप आ गया, फिर वो आपको काटेगा नहीं। और आपके घर पर जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा दो, जय गुरुदेव नाम का आपने दीवार पे लिख दो। उस समय जय गुरुदेव नाम को, झंडा को देखकर, जय गुरुदेव नाम को देखकर ये अमृत भी वापस हो जाएगा। ऐसी बात, ऐसे वचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस धरती पर हम आपको बताए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिन्होंने जान ली महिमा गुरु की, उसका कभी डूबा नहीं जहाज रे। दीप न जले और अंधेरा ना मिटे, ऐसा कभी हो सकता है? बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी हो सकता है? और आप सत्संग में आए और आपके अंदर में विवेकता में बुद्धि न जागे, ऐसा कभी हो सकता है? इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, कर भरोसा जय गुरुदेव नाम पर, धोखा कभी नहीं खाएगा। हर दुख संकट तकलीफ मुसीबत में आपको जय गुरुदेव नाम काम आएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ये कौन है? इनको आपने पहचाना? अरे धूलधाम के वासी है, अपने निज मुंह से आते हैं और अपनी फरमान जारी करते हैं। उन्होंने अपनी फरमान जारी की। कौन सी फरमान? जब नींव धर्म की हिलती है तो अस्थि खुदा से उतरती है, धूले भटके जीवों पर रहमत की नजर वो करती है। जो रुए पाप से दबी है, पास नहीं आती, पास उनको बुलाकर राह खुदाएं चलाती है। जो काम दवा से नहीं होता, वो काम दुआ से होता है। और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। जय गुरुदेव। तो आज इस धरती पर स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं और उन्होंने एक भविष्य की झलक बताई। सभी लोग अगल बगल में बैठे वाले बैठे हैं, सभी लोग सचेत होकर इस बात को सुन लो। गुरु महाराज ने भविष्य की झलक बताई। कोई सी भविष्य की झलक? हम आप लोग सच्चे सत्संगी कब बनेंगे? सबके अंदर में झांको और अपने अंदर में मन से पूछो कि मैं सच्चा सत्संगी कब बनूंगा, मैं निर्मल कब बनूंगा। इस पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जब आपका बच्चा रोता है तो आपको दर्द कहाँ होता है? जब आपका बच्चा रोता है तो आपको दर्द कहाँ होता है? तो दर्द आपके दिल में होता है। और जब दूसरे का बच्चा रोता है उस समय आपको दर्द कहाँ होता है? दूसरे का बच्चा रोता है तब आपको दर्द कहाँ होता है? जब दूसरे का बच्चा रोता है तो दर्द आपके सीने में होता है। जिस दिन दूसरे का बच्चा रोएगा, दर्द आपके दिल में होगा, उस समय समझ लेना कि हम सच्चे सत्संगी हैं। बोलिए यही दर्द बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के दिल में है। सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं, लक्ष्य 84 योनि के जितने भी जीव है, सबके दिल, जो भी दर्द है इनके दिल में है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भविष्य की झलक बताई। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संरक्षा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गली गली में खूब बच्चे बनाए, फिर भी ना समझो तो भाग्य तुम्हारा। यहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पर्चे बताए, ये आपने भी ली, सब लगाव वालों ने ली। फिर आगे गुरु महाराज समझा रहे, गाँवों में गए